है मैनेजमेंट पॉलीहाइड्रोमिनोसिस। पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ कि पॉलीहाइड्रोमिनोसिस क्या है, उसके कॉज क्या है, क्या उसके साइनिंग सिम्टम हैं। लेकिन इन दिस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा स्पेशली मैनेजमेंट ऑफ पॉलीहाइड्रोमिनोसिस की पॉलीहाइड्रोमिनोसिस कंडीशंस में अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसको किस तरीके से मैनेजमेंट करें। तो सुपरफिशियली मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो पॉलीहाइड्रोमिनोसिस है वो एक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कंडीशंस होती है। जो मदर होती है, प्रेग्नेंट लेडी होती है, उसके जो यूट्रस होता है, जो बेबी जो डेवलप कर रहा है फीटस, उसके चारों एक एम्ब्रियोनिक फ्लूइड होता है एक सेक के अंदर जो उसको प्रोटेक्ट करता है एंड प्रिवेंशन करता है इंजरी से, और उसके डेवलपमेंट में जैसे उसके लंग्स हैं, जो उसके इंटरनल ऑर्गन है, उसको डेवलपमेंट में हेल्प करता है। अगर वो फ्लूइड ज्यादा हो जाता है माँ के अंदर, अगर वो फ्लूइड ज्यादा होता है, उसको ही हम पॉलीहाइड्रोमिनोसिस कहा जाता है। तो ये टू टाइप्स का होता है, एक्यूट पॉलीहाइड्रोमिनोसिस होता है, क्रोनिक पॉलीहाइड्रोमिनोसिस होता है। जो एक्यूट पॉलीहाइड्रोमिनोसिस होता है उसमें जो एम्ब्रियोनिक फ्लूइड है वो ऑनसेट होता है सडन, एंड जो उसका जो अमाउंट होता है जो 2000 ml से अबव हो जाता है उसको पॉलीहाइड्रोमिनोसिस कहते हैं। और जो एक्यूट पॉलीहाइड्रोमिनोसिस है वो है बिफोर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी से पहले पेशेंट को ये कंडीशन डेवलप हो जाती है, उसको एक्यूट कहते हैं। और क्रोनिक में जो ये प्रोसेस है, जो एम्ब्रियोनिक फ्लूइड की प्रोसेस है, वो ग्रेजुअली इंक्रीज होती है और आफ्टर 30 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी 30 वीक की हो जाती है तब ये कंडीशन डेवलप होती है, उसको क्रोनिक पॉलीहाइड्रोमिनोसिस कहा जाता है। देन फिर मैं इसकी बात कर लेता हूँ, इसका मैनेजमेंट क्या करें। मैनेजमेंट में इसकी ये टू टाइप्स का होता है, एक माइल्ड पॉलीहाइड्रोमिनोसिस होता है, एक सीवियर पॉलीहाइड्रोमिनोसिस होता है। जो माइल्ड पॉलीहाइड्रोमिनोसिस होता है उसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल एम्ब्रियोनिक फ्लूइड होता है उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन उसमें पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती और पेशेंट को स्पेशली बेड रेस्ट और उसकी जो एक्टिविटीज हैं उसको डिक्रीज किया जाता है। मेन फोकस होता है पेशेंट को बेड रेस्ट की तरफ, उसमें हॉस्पिटलाइजेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। और जो सीवियर पॉलीहाइड्रोमिनोसिस होता है उस कंडीशन में पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है और पेशेंट की हेल्थ स्टेटस को बार बार देखना पड़ता है। उसमें हमें पहले इन्वेस्टिगेशन कराना पड़ता है। जैसे इन्वेस्टिगेशन में हम अल्ट्रासाउंड कराएंगे, RS इनकम्पैटिबिलिटी देखेंगे और ब्लड शुगर देखेंगे एंड पेशेंट की USG से ये फाइंड आउट करेंगे कि पेशेंट का जो एम्ब्रियोनिक फ्लूइड इंडेक्स है वो कितना है, और उसमें जो उसका जो कंजेनिटल डिफेक्ट तो नहीं है बेबी के अंदर, या फिर जो फ्लूइड है वो एक्सेसिव है तो कितना एक्सेसिव है, उस चीज को अल्ट्रासाउंड से फाइंड आउट करेंगे। और पेशेंट को RBC चेक करना है कि पेशेंट पहले डायबिटीज मेलाइटिस से तो सफर नहीं कर रहा है, उस कंडीशन को फाइंड आउट करेंगे हम ब्लड टेस्ट करके। और फिर हम इसमें ब्लड टेस्ट हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, और फिर एक इसका प्रोसेस होता है जिसमें ABO ग्रुप चेक किया जाता है कि पेशेंट को RS इनकम्पैटिबिलिटी तो नहीं है, वो सब चीजें। फिर अपन इसके मैनेजमेंट में उसकी बात कर लेते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हमने कर लिए और फीटल का वेलबींग देखना है, या फीटल जो लाई है या प्रेजेंटेशन क्या है, या फिर कंजेनिटल तो नहीं है, कोई डिफेक्ट तो नहीं है, वो चीज फाइंड आउट करना है। और फिर हम इसकी पेशेंट को एक की टेबलेट आती है, क्योंकि पेशेंट को एब्डोमिनल पेन या बैक पेन, ये लगातार पेशेंट को सीवियर पेन होते रहते हैं, उसमें हम एक इंडोमेथिएशन टेबलेट आती है 25 mg की, उसको QID यानी दिन में 4 बार रिपीट कर सकते हैं। पेशेंट का जो सिम्टम है डिक्रीज हो जाएंगे और पेशेंट को बेटर फील होगा। देन फिर हम इसके जैसे अगर हमारा ये कॉमन मैनेजमेंट फेल होता है, फिर हम डेफिनेटिव मैनेजमेंट है अपना, उसको एडवाइज करते हैं। डेफिनेटिव मैनेजमेंट में जो एम्ब्रियोनिक फ्लूइड होता है एमनियोसेंटेसिस करना पड़ता है, जो फ्लूइड होता है उसके फ्लूइड को निकाला जाता है, यानी स्लो प्रोसेस से फ्लूइड को निकालते हैं। एक दिन में 24 हम एक दिन में फ्लूइड को 1000 ml से लेकर 2000 ml तक फ्लूइड को
एक्सपर्ट आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं पेशेंट का फ्लूइड को। और उसमें अगर हम ज्यादा फ्लूइड निकालेंगे और हमें जो फीटल मेम्ब्रेन है उसको एक साथ रप्चर नहीं करना है, उससे गैस ऑफ फ्लूइड पास आउट होगा और पेशेंट एक्सीडेंटल इंजरी हो सकती है, या कोल्ड पुलअप्स हो सकता है, या प्लेसेंटा रिटेन प्लेसेंटा हो सकता है, या फिर पेशेंट की बेबी की डेथ हो सकती है। उस कंडीशंस को अवॉइड करना है। हमें थोड़े एक नीडल लेनी है और मेम्ब्रेन को 6-7 जगह से पंचर करना है, जिसको फ्लूइड है, वॉल्यूम है, वो डिक्रीज आउट हो सके, निकल सके। उस चीज को इस तरीके से अवॉइड करना है, निकालना है फ्लूइड को। उसको एम्नियोसेंटेसिस बोला जाता है। अगर पेशेंट को एम्नियोसेंटेसिस की हेल्प से रिलीफ मिल रहा है तो हमें उसकी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना है और पेशेंट को उसकी जो प्रेगनेंसी है 37 वीक की तरफ उसको लगातार बढ़ाते रहना है इसी प्रोसेस से। अगर ये प्रोसेस फेल हो जाती है, एम्नियोसेंटेसिस की प्रोसेस फेल हो जाती है, फिर हमें आगे की ओर चलना है और उसकी इंडक्शन ऑफ लेबर की तरफ चलना है। इंडक्शन ऑफ लेबर में देखना है, एक चीज ध्यान रखना है इंडक्शन ऑफ लेबर में, अगर उसकी प्रेगनेंसी 37 वीक की है, अगर प्रेगनेंसी 37 वीक की है तो हमें इंडक्शन ऑफ लेबर करना है। अगर 37 वीक से पहले की प्रेगनेंसी है तो हम इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जो बेबी होता है उसके जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं अनमेच्योर होते हैं, बेबी अनमेच्योर होता है, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम 37 वीक से पहले प्रेगनेंसी को नहीं कर सकते, उसको इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये मेन चीज ध्यान रखना है, 37 वीक की प्रेगनेंसी होनी जरूरी है, उससे पहले इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं कर सकते। और अगर हमें पेशेंट की 37 वीक की जो प्रेगनेंसी है उसकी को कंटिन्यू रखना है तो हमें फिर एम्नियोसेंटेसिस के प्रोसेस को ही बार बार रिपीट करना है। उससे पेशेंट को भी दिक्कत होती है, उससे प्रिवेंशन करना होता है कि पेशेंट को और बेबी को इन्फेक्शन ना हो जाए। ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखना होता है। एंड अगर हमारा इंडक्शन ऑफ लेबर भी सक्सेस नहीं होता है, क्योंकि उसकी जो प्रेगनेंसी है वो नहीं है 37 वीक की, तो उस कंडीशंस में फिर हमें बच्चे को देखना होता है कंजेनिटल डिफेक्ट तो नहीं है। अगर बच्चे को कंजेनिटल डिफेक्ट है तो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करनी है। उसमें यह देखना है जो बेबी है वो मदर की लाइफ को डेंजरस तो नहीं कर देगा, या मदर की जो लाइफ है वो खतरे में तो नहीं है। फिर अगर मदर की लाइफ खतरे में है और बेबी 37 वीक का नहीं है और या वो आगे हमें लग रहा है कि ग्रो नहीं कर सकता, फिर हमें टर्मिनेशन प्रेगनेंसी करना पड़ेगा, चाहे वो फिर कितने ही हफ्ता का हो। हमारा मेन फोकस होता है अगर बेबी कंजेनिटल डिफेक्ट नहीं है तो बेबी मदर की लाइफ को दोनों को सेव किया जाए। अगर बेबी की लाइफ कंजेनिटल डिफेक्ट से सफर है तो हमें मदर की लाइफ को सेव करना है, वो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की प्रोसेस पे अप्लाई करना है और मदर की लाइफ को सेव करना है। ये हमारा मेन उद्देश्य होता है कि मैनेजमेंट ऑफ पॉलीहाइड्रोमोनासिस। तो जो पॉलीहाइड्रोमोनासिस में जो मेन केसेस होते हैं वो जो 95 मिलते हैं वो कंजेनिटल डिफेक्ट वाले ही बेबीज या फीटस होते हैं जो इस चीज को एग्रेवेट करते हैं और मदर की जो लाइफ है उसको डेंजरस कर देते हैं। उस कंडीशंस में हमें इस प्रोसेस को करना पड़ेगा। तो ये था हमारा मैनेजमेंट ऑफ पॉलीहाइड्रोमोनासिस। और अगर बेबी की जो लाइफ है वो 37 वीक की है और हम एम्नियोसेंटेसिस कर रहे हैं तो उस कंडीशंस में हमें उसके साथ साथ ऑक्सीटोसिन का जो इन्फ्यूजन है वो कंटिन्यू रखना चाहिए। उससे लेबर पेन होगा, बेबी को हम डिलीवर करा सकते हैं अगर 37 वीक का है तो। वो चीज़ ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।